क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या योगी जी को हटाया जा सकता है? क्या कोई ओबीसी चेहरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा? साथियों, उत्तर प्रदेश के गलियारे में कुछ दिनों से राजनीतिक गुटबाजी देखने को मिल रही है और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये गुटबाजी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए और उनको हटाने के लिए किया जा रहा है। कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं, ऐसा कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। इसका ताज़ा उदाहरण है दीपोत्सव में शामिल न होना और मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल न होना। अब प्रश्न उठता है कि केशव मौर्य को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिली? इसके कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें ऊपर से कुछ व्यक्ति या ऊपर से कुछ शक्ति मिली है, अर्थात दिल्ली से कुछ संकेत जरूर मिले हैं, क्योंकि योगी जी का कद लगातार बढ़ रहा है, जिससे बीच के कुछ नेताओं की आंखों में जलन होना स्वाभाविक है, जो मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जैसा आजकल यूपी के बाहर नारा लग रहा है, मोदी के बाद योगी, तो साहब के जाने के बाद छोटे साहब का नंबर कट सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी आंख में जलन होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या साथियों, ऐसा संभव है कि योगी जी को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाकर कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो ये मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है और 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ पत्रकारों का मानना है कि योगी जी मोदी जी और अमित शाह का नहीं सुन रहे हैं। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली का आदेश था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। और कारों का मानना है कि योगी जी मोदी जी और अमित शाह का नहीं सुन रहे हैं। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली का आदेश था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। और कई बार ऐसी सूचना आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार इस दिन होगा, लेकिन 2-3 बार ऐसा सुनने में आया, फिर कोई डेट फिक्स नहीं हो पाया और ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बन पाए। साथियों, इसका एक प्रमुख कारण है बिहार की जाति जनगणना, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना में ओबीसी की संख्या उभर कर आई है, तो इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ना स्वाभाविक है। शायद केशव प्रसाद मौर्य जी सोचे होंगे कि इसी समय कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ पत्रकारों का मानना है कि इसकी शिकायत लेकर के केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्होंने अपने को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। इसमें एक पेच ये भी फंसता है कि आगे उत्तर प्रदेश में भाजपा 2024 में जब चुनाव में जाएगी तो उसके पास कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है केशव प्रसाद मौर्य के अलावा। अगर केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो यूपी में आगे केंद्र की दिल्ली की सल्तनत क्या बोलेगी कि जो राहुल गांधी हमेशा ओबीसी की बात कर रहे हैं उसका तोड़ क्या निकालेगी।
लेकिन साथियों, दिल्ली दो नाव में फंसी हुई है कि योगी जी को क्या मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। यदि हटाया जा सकता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर यदि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इसका असर ओबीसी वोट पर पड़ेगा, जो मोदी जी के लिए घातक है। तो साथियों, दिल्ली सरकार या दिल्ली के जो मालिक हैं वो दो नाव में फंसे हुए हैं, किस नाव पर सवारी करना। लेकिन साथियों, एक बात और इसमें है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड जैसे या तो हरियाणा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री जैसा नहीं है। उनका खुद का जनाधार है और वो एक बड़े नेता हैं। वो कठपुतली की तरह काम नहीं करेंगे। अगर दिल्ली उनको सत्ता से हटाती है, मुख्यमंत्री पद से हटाती है, तो जहाँ तक है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी टूट जाएगी और इसका खामियाजा मोदी जी को उठाना पड़ेगा 2024 में। तो यही सब पेच फंसा हुआ है, काफ़ी कसमकस की बात है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ जो बड़े केंद्र के नेता हैं उनको भी योगी जी खटक रहे हैं। कैसे? जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों में बुलडोज़र का प्रचार किया गया, बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र बाबा, जिसमें बहुत सारे नारे लगे, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। तो और जो बीच के नेता हैं, जो अपने को दूसरे नंबर का नेता मान सकते हैं, स्पष्ट हम गृह मंत्री को कह सकते हैं कि अमित शाह को, उनका पत्ता कटता दिख रहा है कि अगर योगी जी आने वाले समय में और मजबूत हुए तो उनका दूसरे नंबर का जो तमगा है वो छिन जाएगा और मोदी के बाद योगी आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि इसीलिए योगी जी को साइड लाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ पत्रकारों का मानना है योगी जी मोदी जी और अमित शाह की नहीं सुन रहे हैं। उधर शाह जी मोदी जी के बाद अपना नंबर लगा के बैठे हैं, लेकिन योगी जी की बात और योगी जी की पॉपुलैरिटी उनके लिए खतरे की घंटी दिख रही है। इसीलिए योगी जी को साइडलाइन करने की बात चल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्या योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है? ऐसा संभव है? अपना विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।